उत्तराखंड की वादियां गर्मी की शुरुआत आते ही भीषण जल संकट से जूझना शुरू हो जाती है। देश को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र तक बहने वाली गंगोत्री उद्गम स्थल से निकलने वाली गंगा की धारा का यह प्रदेश पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ के गांव, खेत खलिहान और यहाँ के जनजीवन, पशु पक्षी मनुष्य सब पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में पीने का पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। जंगल धुआं धुआं हो रहे हैं, चारों तरफ आग फैली हुई है, सारे जंगल आग की चपेट में हैं और पूरा पहाड़, एक तरह से पहाड़ की खूबसूरत वादियां जंगलों को झुलस रही आग से उपजी धुएं के पीछे ढक गई। पहाड़ संकट में आ गया है, पहाड़ का जीवन संकट में आ गया है। यहां आप देख रहे होंगे कि लोग गांव के परंपरागत जल स्रोतों पर अपने बर्तनों को लेकर के सुबह से शाम तक एक बर्तन भरने के लिए पूरा समय दे रहे हैं। उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनके पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है, उनके घरों में आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों के लिए पानी नहीं है। शादी विवाह आदि समारोह हो रहे हैं, लेकिन पानी के संकट के कारण उन समारोहों पर गहरा संकट छाया हुआ है। लोगों के पास खाने के लिए साधन हैं, रहने के लिए घर हैं, गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि गंगा यमुना की धारा को प्रभावित करने वाले पहाड़ की भूमि पे लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। यह जो दृश्य दिख रहा है यह गोलानी गांव का है, जहां 1974 में पेयजल योजना बनी थी और चवाहड़गढ़ से गोलानी भरपूर गांव तक तत्कालीन प्रधान अत्तर सिंह कलोड़ा की वजह से एक बड़ी पेयजल योजना की स्वीकृति हुई थी। इस पेयजल योजना की वजह से कई गांवों को पानी मिला, इनमें सिलारी, गहरी, कुर्दी इत्यादि हैं। लेकिन आज इन गांवों के लोगों की मनमानी के कारण इस गांव तक भी पानी नहीं पहुंच रहा है। भरपूर को पानी पहुंचने की बात तो बहुत दूर की कौड़ी बन गई है। पानी नहीं है, इसलिए पानी को लेकर के लोगों मनमानी पर उतर आए हैं और ये संभव है कि यह मनमानी एक दिन बड़ी टकराहट का कारण बनेगी और कई गांवों में इसकी वजह से संघर्ष होगा, क्योंकि पानी हर एक आदमी का हक है। सरकार की योजनाओं पर हर आदमी का हक है, लेकिन कुछ गांव के लोग, कुछ ग्रामीण मनमानी करके दूसरे के हक का पानी छीन रहे हैं और उस पानी पर अपना कब्जा किए हुए हैं और दूसरे को पानी से वंचित रख रहे हैं। इसकी वजह से गोलानी जैसे कई गांव हैं जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, जहां सरकारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। सरकार की हर घर नल से जल की योजना मजाक बन गई है। हर घर में नल लगे हुए हैं, हर घर में नलके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल तो कहीं है नहीं। जल तो गांव के लिए ही है। जल तो एक घर की बात छोड़िए, पूरे गांव के एक सामूहिक केंद्र पर मिलने वाला जल नहीं है। जल स्रोत खत्म हो गए हैं, चूंकि वहां नवनिर्माण कार्य हुए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा पानी उपलब्ध हो सके, लेकिन निर्माण कार्य से कई जगह पानी के स्रोत सूख गए हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी वहां कोरदी गोलानी पाइपलाइन वाली स्थिति बनी हुई है। जो पहले पड़ते हैं गांव, वो दूसरे गांव को जल देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संघर्ष की भी स्थिति बनी हुई है।
कभी भी किसी में कहीं भी संघर्ष हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। सरकार को इन स्थितियों को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। जल संस्थान को, जल व्यवस्था देने वाले संस्थान को इसमें आगे आकर के सबको जल की बराबर आपूर्ति करनी चाहिए। यह प्रशासन का काम है, यह प्रशासन का दायित्व है। और सरकार के अधिकारियों को एसी रूम में बैठ करके या अपने ऑफिस में बैठ करके ही इन व्यवस्थाओं का निराकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मौके पर पहुंच करके लोगों की समस्याओं को भी देखना चाहिए और उन समस्याओं को दूर करना चाहिए, ताकि गाँव में शांति रहे, हर गाँव, हर व्यक्ति को पानी मिले, हर व्यक्ति को उसका हक मिले और जल जैसी उसकी बुनियादी सुविधा उसे न्यूनतम स्तर पर दी जा सके। अब हालत यह है कि उत्तराखंड के कई गांवों में जल स्रोत सूख चुके हैं। यानी लगभग, ये रिपोर्ट के अनुसार लगभग 83% जल स्रोत उत्तराखंड के सूख चुके हैं। 1250 लाख से ज़्यादा घरों में नल से जल नहीं पहुंच रहा है। 8800 घरों में 8800 गांव, घरों नहीं, 8800 गांवों में पानी की जबरदस्त कमी है। लोग दिन रात पानी के एक छोटे से बर्तन के लिए घंटों बिता रहे हैं और उनकी रातें पनियारा यानी पनघट पर बीत रही हैं। नदियां सूख रही हैं, नदियों का पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। टिहरी झील की ही बात कीजिएगा तो टिहरी झील का जल स्तर करीब 300 मीटर तक नीचे चला गया है। जो टिहरी झील लबालब भरी रहती थी, आज वहाँ का जल स्तर बहुत नीचे उतर गया है और नदी का जो मूल स्रोत था, भागीरथी नदी का मूल जो उसका जो बहाव था, वो वहाँ तक उसका लेवल कई जगह पहुँच गया है। उधर हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में भी जल की आपूर्ति के लिए, चूंकि नदियों में पानी नहीं है, अलकनंदा में पानी नहीं है, मंदाकिनी में पानी कमी है, दूसरी और नदियों में पानी कमी, सहायक नदियों में पानी कमी है, इसलिए टिहरी बांध के लेक से ही हरिद्वार में जल आपूर्ति करने का प्रयास सरकार कर रही है। इस तरह के प्रयास तो किए जाने चाहिए, लेकिन जल आपूर्ति के लिए जो मानक बने हैं उनका भी पालन किया जाना चाहिए। लोगों को भी पानी मिलना चाहिए, स्थानीय स्तर पर लोगों को पानी मिलना चाहिए। वह नहीं मिल रहा है, वह कौन देगा? यहां पूरे पहाड़ पर जहां जहां जल स्रोत हैं वो अब सूख गए हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यहाँ के जो परंपरागत पेड़ पौधे हैं, जो परंपरागत वृक्ष हैं, उनको नष्ट किया गया है। यहाँ के परंपरागत वृक्षों में बांज है जिसकी जो पानी देता है, देवदारू हैं जो पानी देते हैं, ये ऊंचाई पर होने वाले पेड़ हैं और वे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो पानी देते हैं, लेकिन उनकी जगह आज यहाँ चीड़ ने ले ली है, जो पानी को सोख रही हैं, जिनकी वजह से पहाड़ में आग लगी हुई है और पूरा पहाड़ जल रहा है। वृक्षारोपण अगर उत्तराखंड के परंपरागत पेड़ पौधों का रूप में किया जाए तो पहाड़ों में जल स्रोतों को फिर से जीवित किया जा सकता है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर पहले चहल हुआ करती थी, ताल होते थे, बड़े नाले खाले होते थे, लेकिन वो सारे स्रोत आज बंद पड़ गए हैं। पहाड़ से पलायन हुआ है। लोगों की जो जल संरक्षण का परंपरागत तरीका था, वह परंपरागत तरीका अब नहीं रहा है। लोग कभी कभार अपने गांव आते हैं और इसकी वजह से चहल ताल इत्यादि सब खत्म हो गए हैं, लेकिन उन चहल ताल को अब गांव के लोगों ने, सरकार से जो मिले हुए लोगों ने अब ठेके के रूप में बदल दिया। उनके लिए ठेके दे जाते हैं और न चहल बनती है न ताल बनते हैं, लेकिन उसके पैसे की खूब लूट होती है। यही खेल पूरे पहाड़ों पे चल रहा है, यही खेल पूरे गांव-गांव चल रहा है, जिससे पहाड़ लगातार संकट की तरफ बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में पानी का संकट गहराता जा रहा है। अब यहाँ भी ये देखना जरूरी है
कि उत्तराखंड की आबादी पहले बहुत कम थी, इसलिए जलापूर्ति भी कम हुआ करती थी। कम जलापूर्ति में लोगों को काम चल जाते थे। छोटे छोटे जल स्रोत थे, वहाँ लोग जो है घंटों बैठ करके या जो भी करके अपना गांव का काम निपटा लिया करते थे। पानी की आपूर्ति गांव में जैसे तैसे हो जाया करती थी। लेकिन आज अगर पिछले 50 या 100 सालों की तुलना करें तो पिछले 100 सालों में पहाड़ के हर गांव में पानी की खपत 4 से 6 गुना बढ़ी है। ये एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है और इसकी वजह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ने से पानी की खपत बढ़ेगी ही। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि गांव में सड़कें बन रही हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, उससे भी जल स्रोतों को बड़ा नुकसान कई जगह हुआ है। और जो जल स्रोतों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। पहाड़ का जो प्राकृतिक जल स्रोत थे, ये कहा जाता है कि आज एक अनुमान के अनुसार जो है करीब 12,000 जल स्रोत जो है पहाड़ों पर, जो प्राकृतिक जल स्रोत हुआ करते थे विभिन्न गांवों में, वो सूख चुके हैं। यानी अब वहाँ पानी ही नहीं है। पहले वहाँ पानी होता था, गांव की आपूर्ति हुआ करती थी, सभी लोग उसी से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब ये स्रोत पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सरकार को निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए रणनीति बनानी चाहिए और पहाड़ों को हरा भरा किया जा सके, पहाड़ के गांवों को जीवंत किया जा सके। पानी के बंटवारे पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है और इसके लिए प्रशासन को ही सबसे आगे आना चाहिए। प्रशासन को इस पर ध्यान देना है और उसे सिर्फ खानापूर्ति नहीं करनी है।